इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 सीरीज के ऐसे कैरेक्टर्स की जिनसे अगर कोई बात करता है तो वो अपने अलग ही स्टाइल में बात करेंगे। यानी कि बेन 10 सीरीज के ऐसे कैरेक्टर्स जो कि अपने काम से काम रखते हैं और कभी नहीं हंसते हैं, चाहे आप उन्हें कोई सा भी जोक क्यों ना सुना दो। तो भाई आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you नंबर 10 माँ ब्रीडल, जो कि भाई अपने बेबीज के सामने ज्यादा एंग्री और सीरियस नहीं रहती है, लेकिन भाई बाकी सभी के सामने ये ज्यादातर सीरियस और एंग्री ही रहती है। माँ ब्रीडल भी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके सामने आप कितने भी फनी मूवमेंट्स या फनी जोक मार लें, लेकिन भाई इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई माँ ब्रीडल ज्यादातर अपने बेबीज के लिए ही सब कुछ करती है। अगर माँ ब्रीडल का मूड होगा तो ही वो हंसेगी या स्माइल करेगी। माँ ब्रीडल को गुस्सा काफी जल्दी आ जाता है। अगर भाई आपने इनके बेबीज पर अटैक किया तो भाई आप तो समझो गए। वैसे भी यार हमने एपिसोड्स में माँ ब्रीडल के बिहेवियर को कई बार देखा है, इसलिए भाई हम बोल सकते हैं कि ये अपने बेबीज के सामने कुछ भी करेगी, लेकिन भाई किसी और के सामने ये सीरियस या एंग्री ही रहेगी। नंबर 9 इंस्पेक्टर 13, जो कि एक वेपन मास्टर है। और भाई मैं आपको बता दूं कि वेपन मास्टर ने ही टेक्टोन्स जैसे मोस्ट पावरफुल रोबोट्स को क्रिएट किया है। इंस्पेक्टर 13 का अपीयरेंस हमें जिन भी एपिसोड्स में हुआ है हमने देखा है कि इंस्पेक्टर 13 ओनली अपने काम से काम ही रखता है। इंस्पेक्टर 13 एक विलन है जो कि बेन के ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट ट्रिक्स को चुराकर एक पावरफुल वेपन की तरह यूज करना चाहता है। नहीं भाई, वो ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट ट्रिक्स को खुद के लिए यूज नहीं करना चाहता है, वो पावरफुल वेपन्स की ब्लैक मार्केटिंग करता है। इंस्पेक्टर 13 को हमने एपिसोड में जब भी देखा है तब भाई इसे काफी सीरियस और गुस्से में ही देखा है। नंबर 8 रैग्नारॉक। नहीं भैया, थॉर रैग्नारॉक नहीं, अपनी बेन 10 सीरीज का एक पावरफुल विलन रैग्नारॉक। ये एक अंडररेटेड कैरेक्टर या एक अंडररेटेड विलन जरूर है, लेकिन भाई ये काफी पावरफुल विलन है। इसी के कारण केविन के डैड की डेथ हुई थी। वैसे तो इसका अपीयरेंस एक ही बार हुआ है, क्योंकि भाई उसी एपिसोड में इसकी भी डेथ हो गई थी। अब पता नहीं ये जिंदा है या डेथ हो ही गई है इसकी। इस कैरेक्टर के सामने भी आप चाहे कितने ही फनी मूवमेंट्स दिखा लें, चाहे कितने ही फनी जोक्स मार लें, लेकिन इन जोक्स और मूवमेंट्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रैग्नारॉक ऑलवेज सीरियस एंड एंग्री ही रहता है। हाँ, अपनी डेथ के टाइम ये थोड़ा सा अच्छी तरह से बात कर रहा था, अब भाई डेथ का टाइम था तो अच्छी तरह से तो बात करेगा ही। नंबर 7 मास्टर कुंडो या फिर ओनली कुंडो, जो कि एक रेवोना गेंडर है, यानी कि रुक की स्पीसीज से बिलोंग करता है। पहले कुंडो की इसके होमवर्ल्ड वाले काफी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन भाई बाद में ये एक विलन बन गया। इसके बाद इसकी रेस्पेक्ट कोई भी नहीं करता है। कुंडो के सामने कोई फनी मूवमेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं है, और नहीं भाई इसे किसी फनी जोक से भी इफेक्ट होगा। कुंडो वैसे तो ज्यादातर सीरियस ही रहता है, लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये सीरियस होने से ज्यादा तो गुस्से में ही रहता है। नंबर 6 विलगैक्स, जो कि बेन 10 के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, जो कि ज्यादातर गुस्से में ही रहता है। अब देखो यार, विलगैक्स के फैन गुस्सा मत होना, क्योंकि भाई विलगैक्स टॉप 5 में जगह बना सकता था, लेकिन अगर आपने रिबूट सीरीज देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप 5 में जगह क्यों नहीं बना पाया। ओनली रिबूट सीरीज में ही नहीं, ओमनिवर्स सीरीज में भी इसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा गुस्से वाला नहीं दिखाया गया है। लेकिन भाई क्लासिक एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन फोर्स तीनों ही सीरीज में इसे काफी ज्यादा सीरियस एंड एंग्री और मोस्ट पावरफुल विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि विलगैक्स क्लासिक एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के कई एपिसोड्स में हंसा भी है, तो भाई वो हंसी नहीं थी जो आप सोच रहे हैं। वो हंसी विलगैक्स की विक्ट्री या फिर रिवेंज की हंसी थी, जो कि एपिसोड्स में हमने देखी है। नंबर 5 एजमत। एजमत को ज्यादातर सीरियस और एंग्री ही दिखाया गया है। ज्यादातर एंग्री तो ये बेन 10 भैया पर ही रहते हैं। देखो यार, एक तो एजमत काफी ओल्ड है और ऊपर से वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और तीसरी बात भाई वो काफी इंटेलिजेंट भी है, इसलिए भाई वो ज्यादातर सीरियस ही रहता है। और भाई एजमत किसी नॉर्मल गैल्विन की तरह भी नहीं है, इन्हें कई गैलेक्सियों में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, इसलिए भाई ये अपनी इमेज को काफी अच्छा रखते हैं। एजमत अपनी इमेज को किसी के सामने एक कॉमेडियन की तरह नहीं दिखाना चाहते,
करते हैं, इसलिए ये ज्यादातर सीरियस ही रहते हैं। लेकिन रिबूट सीरीज में एजमत की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए भाई मैंने इन्हें नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4 एग्रेगर या अल्टीमेट एग्रेगर। वैसे तो आपने एपिसोड्स में इसे कई बार हंसते हुए देखा होगा, लेकिन भाई वो हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं होती है या कोई जोक वाली हंसी भी नहीं होती है। भाई वो हंसी होती है उसके मिशन कंप्लीट करने की। और वैसे भी एग्रीगर या अल्टीमेट एग्रीगर की हंसी सुनकर आपको डर ही लगेगा, चाहे आप उसे जोक सुनाओ या मत सुनाओ। रियली में ही एग्रीगर काफी सीरियस बंदा है और भाई इसे गुस्सा जल्दी तो नहीं आता है, ये अपने आप पर अच्छी तरह से कंट्रोल रख सकता है, लेकिन भाई जब इसे गुस्सा आता है तो भाई ये किसी को छोड़ता नहीं है। भाई एग्रीगर का बोलने का स्टाइल और सीरियस रहने के स्टाइल को काफी कम ही कैरेक्टर्स ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 3 हाइब्रिड, जो कि यार कभी भी नहीं हंसते हैं, क्योंकि यार आपने अगर हाइब्रिड के सर्वेंट्स को भी देखा हो, आपने उन लोगों को भी हंसते हुए नहीं देखा हो। चाहे कोई भी हाइब्रिड हो, यानी कि कितने ही लेवल छोटा या कितने ही लेवल बड़ा हाइब्रिड क्यों ना हो, भाई वो कभी नहीं हंसता है, वो सभी सीरियस रहते हैं। यहाँ तक कि एक हाइब्रिड तो अपने बेंटन भैया का भी फ्रेंड है, लेकिन भाई बेंटन भैया उसे भी नहीं हंसा सकते हैं, वो काफी ज्यादा सीरियस बंदा है। नंबर 2 वो सभी अल्टीमेट एलियंस जो कि अल्टीमेट ट्रिक से बाहर निकल गए थे, जिनके पास उनकी एक असली पर्सनैलिटी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इन अल्टीमेट एलियंस को हंसते हुए देखना चाहते हैं तो आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी गुस्से में ही रहते हैं। ये अल्टीमेट एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ये सीरियस रहते हैं या तो गुस्से में रहते हैं। तो फाइनली नंबर 1 पर आते हैं सेलेस्टियल सेपियन, जो कि बोलते ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपस में झगड़ते रहते हैं। सेलेस्टियल सेपियन किसी से भी नहीं बोलते हैं और भाई इन पर किसी भी जोक का तो इफेक्ट होने ही वाला नहीं है। और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, मतलब यार गैलेक्टिक ग्लैडिएटर तो एक वर्ड तक नहीं बोला, और स्टार वर्ड भी काफी सीरियस है, और भाई एलियन एक्स तो काफी ज्यादा सीरियस है। और भाई एलियन एक्स का सीरियस और एंग्री होना उसके यूजर यानी कि बेन 10 पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि भाई अगर बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर सीरियस रहता है या किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर कॉमेडी करता है, तो भाई ये तो बेन पर ही डिपेंड करता है कि वो उस एलियन को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहता है। इनके अलावा कई और कैरेक्टर्स भी हैं जो कि इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं, जैसे कि पैराडॉक्स, चार्मकेस्टर, ऑल नेगेटिव बेंस और भी भाई कई कैरेक्टर्स। अब देखो यार पैराडॉक्स कभी भी एंग्री नहीं होते हैं, काफी कम ही चांस हुए होंगे जब पैराडॉक्स एंग्री हुए हों, और भाई पैराडॉक्स इतने भी ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। तो भाई आपका इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है यार, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।